हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम प्रश्नावली 5.3 के अंतिम क्वेश्चन यानी कि 20वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिसमें एक लड़की है जो कि एक आलू दौड़ में जो है प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। यानी कि यहाँ पर आप चित्र से समझिए। देखिए ये बाल्टी रखी हुई है, ठीक। अब लड़की यहाँ से दौड़ती है, आलू यहाँ से उठाती है और फिर यहाँ रखती है, ठीक। फिर यहाँ से दौड़ती है, फिर यहाँ से आलू उठाती है, फिर यहाँ रखती है, फिर ये आलू उठाती है, फिर यहाँ रखती है, फिर यहाँ से फिर आती है, मतलब पूरा यहाँ से आएगी, फिर यहाँ से आलू रखेगी, फिर दौड़ते हुए आएगी। ऐसे ही 10 चक्कर लगाती है, ठीक है। और 10 चक्कर लगाने के बाद फिर वापस यहाँ पर देखिए तो वापस दौड़ती है। और उसके बाद फिर वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। यानी कि यहाँ तक ये 10वां आलू है मान लीजिए, तो ये 10वें आलू को ये पूरा यहाँ तक जाती है रखने के लिए और फिर यहाँ से लौट के आती है, ठीक। आप समझ गए होंगे आई होप कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। और फिर क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, हमसे बोला है तब तक जब तक सभी आलू बाल्टी में न जाए इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। यानी कि अगर ये लड़की जो है प्रतियोगी है, यहाँ से पहली बार चली, यहाँ गई, फिर यहाँ से फिर आई, फिर ये वाला उठाई, फिर यहाँ गई, फिर ये वाला उठाई, फिर यहाँ गई, मतलब ऐसे ही 10 चक्कर लगाए तो कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, यही हमें बताना है। तो देखिए मैं आपको गणित एकदम आसानी से पूरे पूरे जो है सिलेबस को एकदम कंप्लीट करवाऊँगा। तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी कि बीच में मैं सिलेबस छोड़ दूँगा। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा ये बाल्टी हो गया, ये बाल्टी हो गया, ठीक। ये पहला आलू 5 मीटर पर, दूसरा आलू फिर आगे 3 मीटर, 3-3 मीटर पर ऐसे रखा गया है। पहला आलू देखिए, पहले आलू जो है 5 मीटर पर रखा गया है, फिर दूसरा 3, तीसरा 3, चौथा 3, पाँचवां 3, छठा 3, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। ये 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर। यानी कि इसकी लंबाई कितना है, 3 मीटर। इसकी लंबाई कितना है, ये भी 3 मीटर, लेकिन इसकी लंबाई कितना है, 5 मीटर, ठीक। आई होप कि आपको जो है क्वेश्चन समझ में आ रही होगी। अब देखिए लड़की है, लड़की यहाँ से दौड़ती है, यहाँ जाएगी 5 मीटर से, फिर जो है जो आलू लेगी, फिर दौड़ते हुए इधर आएगी, यहाँ आलू रखेगी और फिर जाएगी यहाँ तक जाएगी दूसरा आलू लेने, और फिर दूसरे आलू को रखेगी, फिर यहाँ पर बाल्टी में डाल देगी, फिर जाएगी, फिर यहाँ से आलू लेगी, फिर यहाँ जाएगी और बाल्टी में फिर से डाल देगी। तो पूरी कितनी दूरी है तय करेगी, यही हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला आलू लाने में तय की गई दूरी, ठीक। पहला आलू लाने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। देखिए 5 मीटर गई और 5 मीटर आई, तो कितनी हो गई, 2 गुणे 5 कितना हो गया, 10 मीटर। यानी कि पहला आलू लाने में उसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा, 10 मीटर। फिर यहाँ पर लिखिए दूसरा दूसरा आलू लाने में तय की गई दूरी, ये ऐसे है, मतलब आपको एज इट इज़ यही लिखना है यहाँ पर। और यहाँ पर दूसरा आलू लाएगी, दूसरा आलू लाने के लिए यहाँ से आएगी, यहाँ जाएगी और फिर ये यहाँ तक आएगी। यानी कि 5 मीटर ये और 3 मीटर ये, 8 मीटर, ये पूरा 8 मीटर का डिस्टेंस ये कवर करेगी। यानी कि 8 मीटर आने में और 8 मीटर जाने में, यानी कि 8 मीटर आने में और 8 मीटर जाने में क्या हो गया, 2 गुणे 8 इक्वल टू 16, ठीक। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और इसको आंसर भी समझ में आएगा आपको। देखिए फिर तीसरा आलू लाने में तय की गई दूरी, ये कितनी दूरी तय करेगी। अब आप देखिए जैसे यहाँ पर तीसरा आलू लाना है, ये तीसरा आलू, ये दूसरा आलू था, ये तीसरा आलू ये है, थर्ड है, ये है तीसरा, ठीक। 5 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 3 मीटर, 5 3 8, 8 3 11, तो 11 मीटर आने में आलू को बाल्टी तक ला जाने में और उसके बाद बाल्टी से आने में 11 + 11 हो गया 22, ये मतलब 2 गुणे 11 इक्वल टू 22 हो गया, ठीक। आई होप कि आप जो है आंसर को समझ में रहे होंगे कि कैसे हमें चलना है। अब ऐसे ही अपना जो है जाता जाएगा। एक और कर देते हैं, चौथा आलू लाने में तय की गई दूरी। चौथा आलू लाने में, चौथा आलू ये है, चौथा 5 दौड़ेगी, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, यानी कि 14 लाने में और 14 जाने में हो गया 2 गुणे 14 इक्वल टू 28। अब देखिए अब ऐसे ही आप चाहे तो 10 कर सकते हैं, लेकिन हमें टाइम बचाना है, यानी क्वेश्चन हम कर रहे हैं यानी कि हमें टाइम बचाना है। तो हमें देखना होगा, देखिए इसमें कुछ सिमिलरिटी दिख रही है। यहाँ पर देखिए 10 है, 16 है,
फिर 26 है, फिर 28 है, यानी कि ये 10 के बाद देखिए 6 जोड़ देंगे 16 आ गया, फिर 6 जोड़ देंगे 22 आ गया, फिर 6 जोड़ देंगे जो है 28 आ गया। यानी कि हमें कुछ लग रहा है ये एपी बन रहा है। एपी मतलब समांतर सीढ़ी बन रहा है। तो यहाँ पर समांतर सीढ़ी लिख देंगे क्या, 10, 16, 22, 28, फिर से डॉट 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 10 पदों तक। 10 पदों तक क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर 10वां आलू लाने में तय की गई दूरी लिखते हैं तो यहाँ पर 10 पद तक होता, तो 10 आलू लाना है तो 10 पदों तक यह जाएगा ऐसे ही। जैसे पहला आलू लाने में 10 मीटर गया, दूसरा आलू लाने में 16 गया, तीसरा आलू लाने में 22 गया, चौथा आलू लाने में 28 गया, अब पाँचवा आलू लाने में 6 जोड़ दिए 34 गया। तो ऐसे हो जाएगा। अब हम देखिए, अब एपी का हम सम निकालेंगे, यानी कि यस-एन पदों का योग निकालेंगे। यस-एन क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी। अब क्यों निकालेंगे आप उसे भी समझिए। देखिए क्यों निकालेंगे, हमें निकालना है क्या, वह कितना दूरी पूरी चलेगी। तो कुल दूरी चलने के लिए यहाँ पर इसमें इसको जोड़ देंगे, 10 और 16 और 22 और 28 को। तो वही हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं, 10, 16, 22, 28 ऐसे 34, ये सभी को हम जोड़ रहे हैं। अब वैसे जोड़ेंगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम इस वाले फार्मूले का यूज करते हैं। आई होप कि आप जो है समझ रहे होंगे कि क्यों हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए n हमारा 10 है, a हमारा 10 है, n भी 10, a भी 10, और d हमारा 16 में से 10 गया 6, 16 में से 10 गया लीजिए, या 22 में से 16 लीजिए 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर यस 10 10/2 2a 10 है प्लस n-1 10-1 इंटू डी 9। तो यहाँ पर हो गया 10/2 5 2 दहाम 20, और 10 में से गया 9, और 9 यहाँ पर 6 था, 10 में से गया 9, 9 6 54, 5 54 20, 5 2 7 74, और 5 में से गुणा 5 6 20 की 2 5 35 37, ये आपका आंसर हो गया। देखिए 370 आ गया। एक बार आप फिर से एक समरी दे देता हूँ। पहला आलू लड़की को लाने में कितना टाइम लगेगा, 5 मीटर, टाइम नहीं, दूरी कितना तय करना पड़ेगा, 5 मीटर लाने, 5 मीटर आलू तक जाने में, और फिर आलू को बाल्टी तक लाने में 10 मीटर लग गया, 10 मीटर चलेगी। फिर दूसरा आलू लाने में कितना दूरी चलेगी, 5 मीटर प्लस 3 मीटर, इसको जाने में 8 मीटर लग गया। फिर 8 मीटर लौटने में भी लगेगा बाल्टी तक, 16 मीटर हो गया। फिर यहाँ पर फिर 16 8 में फिर जोड़ दिए 11 मीटर लगेगा जाने में, 11 मीटर आने में, पूरा हो गया 22 मीटर। ऐसे ही हम करते जाएंगे। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, यानी कि हम अब जो है अगला चैप्टर चालू करने वाले हैं। कौन सा, त्रिभुज है। प्रश्नावली 6.1 को हम सॉल्व करेंगे आगे। और आप जो है मैथ्स के लिए हमारे यहाँ जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और आप उससे जोड़ सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है पूरी, आपको जो है कक्षा 10 की वीडियो मैथ की वहीं पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।